बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर है और दिन है मंगल का। शहबाज शरीफ साहब ने आज की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद तो कुछ और था, मकासद तो कुछ और थे, लेकिन शहबाज शरीफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 ऐसे ब्लंडर कर गए हैं जिससे मुस्लिम लीग नून को लेने के देने पड़ सकते हैं। और अब मैं समझता हूँ कि अदालत के लिए भी उन्होंने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी उन्होंने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं और इमरान खान को उन्होंने बड़ा एक तरह का उनकी इससे रिलीफ मिला होगा। इमरान खान की बड़ी मुश्किल जो है वो उन्होंने आसान कर दी है। अब शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जल्दी-जल्दी बात कर लेते हैं। वैसे तो ये 58-59 मिनट की थी, तकरीबन 1 घंटे की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन इसमें उन्होंने कहा क्या-क्या और कहाँ-कहाँ उन्होंने गलत बयानी की, झूठ बोला, उस पर भी बात करते हैं और कहाँ उन्होंने ब्लंडर किया, इस पर भी बात कर लेते हैं। पहले तो उन्होंने दौरे की कामयाबी बताई कि बहुत माशाल्लाह बड़ा दौरा था। ये नहीं बताया कि कितनी इमदाद मिली है, कितने पैसे मिले हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है। बस ले दे के वही तस्वीरें हमें नज़र आई हैं शहबाज शरीफ साहब की और उस पे टिकटॉकरों को पैसे देकर, मीडिया को मैं पैसे देकर उसके ऊपर जो है वो प्रोपेगेशन करवाई गई है कि माशाल्लाह बड़ा कमाल हो गया है शहबाज शरीफ साहब की। मुझे वो तस्वीरें आ गई हैं, मैंने मिसाल दी थी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक वज़ाहत भी कर दूँ, मुझे उस दिन इमरान रियाज खान साहब के रिलीफ कैंप में एक दोस्त मिले और उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने गलत तासुर लिया हुआ था। खैर मुझे एक ही वो ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने गलत तासुर लिया। मैंने ये बात कही थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बैरून मुल्क जाके सॉरी वहाँ पे यूके यूएस जाके और यूएनजीए में जाकर शहबाज शरीफ साहब ये कर रहे थे कि वहाँ पे जिस भी मुल्क का या पहले भी जो एक शंघाई ताउन तंजीम के उन्होंने गए हुए थे, कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ये कर रहे थे कि जिस भी मुल्क के सदर या वज़ीर-ए-आज़म को देखते थे, वहाँ जाकर उसके साथ खड़े होकर ज़बरदस्ती तस्वीर बनवाते थे। तो मैंने ये कहा था कि ये वही काम कर रहे हैं, जैसे मैंने उसमें भी कहा था जैसे हम लोअर मिडल क्लास वाले बड़े शहरों में आकर सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, उनके साथ जाकर ज़बरदस्ती खड़े हो जाते हैं। सेलिब्रिटी इधर देख रही होती है, उधर देख रही होती है, हम साथ खड़े होकर तस्वीर बनवाते हैं। तस्वीर बनवा के और हम फेसबुक पे लगा देते हैं, ट्विटर पे लगा देते हैं ताकि हमारे इलाके के लोग देखें और उन्हें पता चले कि माशाल्लाह हम कितने बड़े शख्स के साथ खड़े हैं, हालाँकि वो ज़बरदस्ती हम तस्वीरें बनवा रहे होते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की मैंने ये मिसाल दी थी, तो वहाँ उन्होंने कहा कि जी आपने शायद ये बात की है कि इमरान रियाज खान के कैंप में आके लोग जो है वो सेल्फी बना रहे होते हैं। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, आप किस तरह का तासुर ले रहे हैं। तो मैंने वजाहत इसलिए किया कि उन्होंने तो एक ही मुझे ऐसे दोस्त मिले, तो कहीं कोई और लोग भी इस तरह की बात ना समझ हो। मेरे कहने का ये मकसद था कि ये होता है, हम जो बैकवर्ड इलाकों से आते हैं यहाँ यही इसी तरह की चीज़ें करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब भी यही शोधे काम कर रहे थे, उनको अब ज़ाहिर है मुसल्लत किया गया है। उनको खुद भी ये यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो मुसल्लत किए गए हैं। ये तो हमें पता है, पाकिस्तान को पता है, बाहर वाली एजेंसीज़ को, इदारों को भी पता है उनको कैसे लाया गया है। लेकिन फिर भी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया है, वहाँ पे चीज़ें जाती हैं तो उनको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, शोधों वाली जो हरकतें कर रहे हैं। उसके बाद वो कश्मीर का उन्होंने कहा कि बड़ा उन्होंने माशाल्लाह मार्का मारा है, वहाँ जाके कश्मीर पे बात की है। जो अपनी भतीजी के दामाद के लिए पावर प्लांट मंगवाने की मंसूबे साजी कर रहे थे, वो कश्मीर से मोहब्बत के दावे कर रहे हैं और वो कह रहे थे माशाल्लाह कश्मीर के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। जी बिल्कुल, आपने पहले भी बड़ा काम किया था। मौलाना फजल रहमान को आपने जो है वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया था। अब भी पता नहीं कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है और आप तो कहते थे कि इमरान खान ने कश्मीर को बेच दिया है। तो इमरान खान ने जो कश्मीर के खिलाफ इकदाम किए थे, आप वो उसको वापस ले लें ना। अब तो आप कश्मीर का कब्जा ले लें, क्योंकि इमरान खान ने तो बेच दिया था। आप तो बड़े मुहिब वतन हैं, आप तो कश्मीर के बड़े जो है वो आपके साथ तो कश्मीर की बड़ी एफिलिएशन है और इतनी एफिलिएशन है कि कश्मीरियों के खून बहाने वाले मोदी की के मुल्क से अपनी भतीजी के दामाद का पावर प्लांट आप मंगवा रहे हैं। कोई आप वहाँ से कोई चीनी नहीं मंगवा रहे, कोई आटा नहीं मंगवा रहे, कोई गंदम नहीं मंगवा रहे, वहाँ से कोई टमाटर नहीं मंगवा रहे, कोई और सब्जी नहीं मंगवा रहे, आम लोगों के लिए कुछ नहीं मंगवा रहे, बल्कि अपनी बेटी, अपनी भतीजी के दामाद के लिए पावर प्लांट की आप मंसूबा बना रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि और दिलचस्प बात ये भी है कि जब वो बड़ी बातें कर रहे थे तो डॉन लीग्स के वो तारिक फातमी साहब वो भी साथ ही बैठे थे। सारों को एनआरओ मिल गया, सबको माफिया मिल गई है। इसहाक डार भी बड़ी-बड़ी गालियाँ देते थे इदारों के सरबराह को और आज इसहाक डार जो है वो आ गए हैं माशाल्लाह, वो आप देख लें। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान की खारिजा पॉलिसी जो है वो बहुत गलत थी और दुनिया में हमें उसने तनहा कर दिया था और मैं माशाल्लाह जाके पूरी दुनिया फ़तह कर आया हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि सरमायाकारी क्या आई है? क्या कोई अचीवमेंट बताएँ सिवाय इन तस्वीरों के, जो तस्वीरें आप ज़बरदस्ती खिंचवा के आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान के बारे में कुछ मुल्कों के सरबराह ने जो मुझे कहा है वो मैंने आपको बताया तो आपको पसीना आ जाएगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो बड़े गलत तरीके से मिलता था दुनिया भर के सरबराहान को और हम तो भिखारी हैं, हम तो भीख माँगने जाते हैं। एक आदमी का शौल होता है, वो टाँग पे टाँग रख के बैठ जाता था दुनिया मुल्क भर के सरबराहों के सामने। ये कोई तरीका नहीं। अंदाज़ा लगाएँ कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म था वो दुनिया भर के मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म और सदूर के सामने जाके टाँग पे टाँग रख के बैठ जाता था। ये बड़ी गलत बात थी, ये बड़ी बदतमीज़ी थी। हम तो गुलाम हैं, हम तो जो है वो भीख माँगते हैं दुनिया भर से, जो है भिखारी हैं, कशकौल लेकर जाते हैं। तो हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम टाँग पे टाँग रख के बैठे हैं, हमें तो जो है वो झुक के बैठना चाहिए, ज़मीन पे बैठना चाहिए दुनिया भर के सरबराहान के सामने। और वो उनको एतराज़ है कि इमरान खान जो दुनिया भर के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको खुददारी से और सदूर को खुददारी के साथ मिलता था, जो कि बड़ी गलत बात थी। फिर वो कहते हैं कि 75 बरस में मुआशी तौर पर मुल्क को मजबूत बनाया होता तो खुददारी से हम बात करते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं है,
तो खुददारी से हमें दुनिया भर से बात नहीं करनी चाहिए। तो 75 साल में से इमरान खान कितना अरसा रहा? 3.5 साल। और आप कितना अरसा रहे? इन 75 साल में आपका कितना किरदार है? और मुल्क तो तबाही ये पिछले 30-40 सालों में हुआ है, जब पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो इक़्तिदार में रहे, मुल्क तो तबाही नहीं दौर में हुआ है, और जिम्मेदार इमरान खान है। और इमरान खान को ये ताना दे रहे हैं कि क्योंकि मुल्क माशी तौर पर कमजोर है और हम भिखारी हैं, तो खुददारी से हमने दुनिया से बात नहीं करनी, दुनिया से हमने झुक के बात करनी है, गुलाम बन के रहना है, भिखारी बन के रहना है, हमारी को औकात नहीं, हमारी को हैसियत नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि एक हाथ में कुछ कॉल और दूसरे हाथ से धुतकार रहे हो, तो ऐसे नहीं चल सकता, आग और पानी इकट्ठे नहीं हो सकते कि हम एक हाथ में कुछ कॉल होता है, एक हाथ से हम धुतकार दें दुनिया को, तो ऐसे नहीं हो सकता। बार बार वो इमरान खान की खुददारी का जो फलसफा है, जो खुददारी की बात है, जो खुद मुख्तारी, आज़ादी खुद मुख्तारी की बात है, उसकी वो मुखालफत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जहां पे आके उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्लेंडर कर गए, उन्होंने ये तस्दीक कर दी है कि ये ऑडियोज बिल्कुल दुरुस्त हैं, और ये जो ब्लेंडर है, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी इन्होंने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए भी बड़ा मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली, उन्होंने जो है वो एक अपना माइंड अप्लाई करके प्रोसेस को फॉलो करके इस्तीफे मंजूर किए हैं 11 और बाकी नहीं किए, तो हम क्यों मुदाखलत करें जो एक स्पीकर है उसके मामले में। यहाँ पे साबित हो गया कि स्पीकर का कोई रोल नहीं था, बल्कि नून लीग वाले बैठकर और इन्होंने बैठ कर फैसला किया कि किस किस का इस्तीफा जो है मंजूर होना चाहिए, और ये मामला यहाँ से डिस्कशन के बाद नवाज शरीफ के पास गया और नवाज शरीफ ने फैसला किया है। तो अब अदालत के सामने ये चीज़ आ गई है और शहबाज शरीफ ने इतराफ़ कर लिया है कि ऑडियोज ठीक है, और इन ऑडियोज की कुछ और भी इम्प्लीकेशन है, और वो ये हैं कि अब मरीम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त जा सकती है कि वो कैसे इस हुकूमत में मुदाखलत करके और अपने दामाद के लिए काम निकलवा रही हैं, वहाँ की सोसाइटी जो रहीम यार खान की हैं वो जा सकती है शहबाज शरीफ के खिलाफ, तौकीर शाह के खिलाफ, मरीम नवाज के खिलाफ, कि ये जो है वो वहाँ पे फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुकूमत सोसाइटी को ये इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पे शहबाज शरीफ और तौकीर शाह के खिलाफ तो हो सकता है। मरीम नवाज तो ज़ाहिर है अभी MNA नहीं है, सरकारी उनके पास ओहदा नहीं है, लेकिन ज़्यादा मामला जो है वो गड़बड़ हो सकता है शहबाज शरीफ के लिए और तौकीर शाह के लिए कि कैसे वो जो है वो, क्योंकि ये मान रहे हैं तौकीर शाह कि हमने जो ग्रेड स्टेशन वाला काम था उनकी हाउसिंग सोसाइटी का इत्तेहाद पार्क के नाम से जो इनकी थी राहिल मुनीर की, उसका हमने काम कर दिया है। तो अब मुझे बताएं जो उनके कंपटीटर हैं उनका क्या कसूर है कि ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके अपने ओहदों का इस्तेमाल करके वहाँ पे ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक कंपटीटर जो हाउसिंग सोसाइटी से उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये बड़ा एक ब्लेंडर कर गए, इतराफ़ कर गए। तो शहबाज शरीफ ने इतराफ़ कर लिया है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मरीम नवाज के दामाद की हाउसिंग सोसाइटी के लिए वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल हुआ है, शहबाज शरीफ की अथॉरिटी और तौकीर शाह इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान कौन आएगा आप मुझसे मिलने, कि यहाँ तो वो क्या बात करेगा कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तक महफूज नहीं है, और वो कहते हैं कि रिकॉर्डिंग की आला सतही कमेटी हम बना रहे हैं। राना सनाउल्लाह तो कह रहे थे कि ये बड़ी अच्छी बात हुई है, इन ऑडियो लीक से ज़बरदस्त काम हुआ है, हमारी दयानतदारी अमानतदारी का सबूत सामने आ गया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बड़ा गलत काम हुआ है, पहले घर में तो डिसाइड कर लो भाई कि गलत है या ठीक है, आप तो खुश हो रहे हैं उल्टा। राना सनाउल्लाह वो कहते हैं क्या बात है, ज़बरदस्त है, शानदार है, और इससे वो कह रहे हैं कि हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैंने जो है वो अपनी जेब से जो है ये पैसे नहीं, वो आगे चल के बताता हूँ। और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि 22 करोड़ अवाम की इज्जत का मामला है जो ऑडियो लीक्स हैं, और राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये तो हमें फ़ायदा हुआ है। उसके बाद वो उनसे सवाल हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में कितना पैसा आया, इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। वैसे कहने से हमने सवाल किया लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मरीम नवाज ने मुझसे बात नहीं की, बल्कि तौकीर शाह ने मुझसे बात की। अगर ये तो और ज्यादा ब्लेंडर है कि मरीम नवाज तौकीर शाह मरीम नवाज को जवाब दिया जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है, और वो मरीम नवाज उसको डिक्टेट कर रही है, तो तौकीर शाह के खिलाफ ये बिल्कुल केस मान सकता है इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का। उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ ने ये तो नहीं बताया कि तौकीर शाह ने यह भी कहा था कि इसहाक डार फ्रॉड करने का माहिर है, 2 नंबरी करने का जो है वो माहिर है, उसने पहले मियां साहब के लिए भी 2 नंबरी और फ्रॉड किए हुए हैं, तो उसको आने दे, वो ये काम करवा देगा मरीम नवाज के दामाद के इस वाला पावर प्लांट वाला। तो ये बात तो शहबाज शरीफ ने नहीं बताई, तो ये भी ब्लंडर है। जब इन्होंने मान लिया, ये बहुत बड़ा इन्होंने ब्लंडर कर दिया है तस्दीक करके ऑडियो लीक की, और ये बहुत इन्होंने काम खराब कर दिया आने, क्योंकि शहबाज शरीफ को कहना क्या चाहिए था कि इसमें कुछ चेंजिंग्स की गई हैं, ये हुआ है वो, इन्होंने तो ऐसे कोई बात नहीं की। इन्होंने तो कैटेगोरिकल इतराफ़ कर लिया है कि वो ऑडियोज बिल्कुल दुरुस्त हैं, जिसमें इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मामला है, जिसमें भारत से तल्लुकात का मामला है, जिसमें इस्तीफे मंजूर करने का मामला है, जिसमें हेल्थ कार्ड बंद करने का मामला है। ये तमाम चीज़ें शहबाज शरीफ ने इतराफ़ कर लिया, ये बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया इन्होंने। उसके बाद वो इमरान खान पर बहुत सारे आज भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, उस पे हाफिज़ माजिद साहब हैं, अब तक से रिपोर्टर ने ज़बरदस्त सवाल किया। मेरे ज़हन में यही आ रहा था जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आगे जाके हाफिज़ माजिद साहब ने ये सवाल किया था कि आप जो इमरान खान पे इतने इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कोई एक चीज़ आपने साबित की है, कोई एक केस आप बना सकें, आप इल्ज़ामात ही लगाए जा रहे हैं इमरान खान पे, आपने कार्रवाई क्या की है? तो बात यह है
कि इमरान खान के ऊपर तो ये कहते हैं बिशरा बीबी और फरा बीबी के हवाले से बात करते हैं। एक सबूत सामने आया है, यहाँ तो मरियम नवाज का, तो कीर शाह का, शहबाज शरीफ का, रहील मुनीर का गठजोड़ सामने आ गया है। यहाँ तो हेल्थ कार्ड वाला एक एक चीज सामने आ गई है, पावर प्लांट वाली चीजें सामने आ गई हैं। उसके बाद बशीर मेमन को उन्होंने जिक्र किया। बशीर मेमन क्या ये तारीफ करते हैं नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले उनकी तारीफ नहीं करते, उनसे भागते हैं, क्योंकि बशीर मेमन ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि आसिफ अली जरदारी के पास जो पैसा है ये हराम का पैसा है, करप्शन लूटमार का पैसा है, और इस हराम का पैसा इसके पेट से निकालना चाहिए, इसे वापस नहीं। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने कहा था। तो बात यह है कि फिर अगर बशीर मेमन की बातें मानिए, फिर पूरी माने, जो उन्होंने अदालत में वो भी माने, और अगर उन्होंने जो बातें की कि इमरान खान उनको गलत काम कहते तो आप कार्रवाई करें इमरान खान के खिलाफ, क्यों नहीं आप केस बनाते। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब चीनी एक्सपोर्ट वाली भी ऑडियोज आनी चाहिए। अब बात यह है कि चीनी की स्कैंडल की बात कर रहे हैं आप, गंदम के स्कैंडल की बात कर रहे हैं। अब तो इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है, आप वज़ीर आज़म है भाई, आप करें कार्रवाई, आप करें कार्रवाई, आप करें गिरफ्तार जो चीनी स्कैंडल के जिम्मेदारान हैं, जो गंदम स्कैंडल, आप करें गिरफ्तार, इमरान खान को भी गिरफ्तार करें, उन तमाम जिम्मेदारान को भी गिरफ्तार करें। लेकिन क्योंकि आप सारे आपके साथ बैठे चीनी वाले, अब आप ये काम नहीं करेंगे। आप सिर्फ मीडिया में इस्तेमाल करते हैं इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। एक केस आप इमरान खान के ऊपर नहीं बना सके, जो सबसे बड़े दो केसेस थे, दहशतगर्दी वाला, तौहीन अदालत वाला, वो आपके सामने एक खत्म हो गया, एक खत्म हो जाएगा। बाकी और क्या बनाया इमरान खान के खिलाफ इन्होंने। और जो इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी। अब तोशाखाना रेफरेंस में कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान नायल करेगा, जब ये बात साबित हो गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका गठजोड़ था। और एक और चीज है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब इमरान खान को नायल कर भी देता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको बरकरार नहीं रखेगी, क्योंकि सबूत सामने आ गया है कि इसका जो है वो गठजोड़ है। इस पर अलग से भी बात करेंगे कि इनकी तोशाखाना रेफरेंस में भी इनकी जो है वो उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। उसके बाद जावेद इकबाल साहब का उन्होंने जिक्र किया, जो चेयरमैन नैब थे, वो लापता अफराद कमीशन के आज भी हेड हैं, तो उनको वहाँ से भी हटा दें। तो फिर वो उस खातून का जिक्र कर रहे थे कि वो जो खातून, एक क्या मैं बात करूँ, वो जो खातून कहती है कि मुझे महीना पूरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अगवा करके रखा गया और घर वालों ने कहीं एफआईआर नहीं की, घर वालों को पता ही नहीं था कि महीने के लिए उनकी जो है वो खातून गायब है, माशाल्लाह। तो वो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर लें ना। आप तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हैं, लॉग बुक होगी, रिकॉर्ड होगा, चीज़ होगी, कर लें कार्रवाई। आप क्यों नहीं करते? फजूल में इल्ज़ामात लगाने, कोई कार्रवाई नहीं करनी, कोई चीज़ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। उसके बाद उन्होंने माना है कि हम बाज़ औक़ात झूठ भी बोलते हैं, लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं। पता नहीं अब कहाँ-कहाँ बाज़ औक़ात कहाँ-कहाँ झूठ बोलते हैं और फिर अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन आवाम को तो बेवकूफ़ बनाते हैं। खुद आप एतराफ़ करें कि आप झूठ बोलते हैं। कहते हैं 75 साल में पाकिस्तान को वहाँ खड़ा किया है जहाँ जाते हैं तो लोग दीगर मुल्क कहते हैं कि ये मांगने आए हैं। किसने खड़ा किया? दोबारा मेरा सवाल है। इमरान खान तो 3.5 साल रहा है, किसने खड़ा किया? इमरान खान के दौर में तो कोविड आ गया था और हालात बहुत ख़राब हो गए थे, मुआशी तौर पे बड़े उसके लिए मुश्किलात थी। फिर उसके बाद कहते हैं कि क्या इमरान खान ने हमसे आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देते हुए पूछा था कि हमें कह रहा है कि आर्मी चीफ लगाते हुए मतलब ये करें वो करें। फिर उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया है कि नवाज शरीफ के पास वो आर्मी चीफ की तकर्री के लिए मुशावरत करने गए थे। ये बहुत उन्होंने ये भी खौफनाक इंकशाफ किया है, एतराफ़ किया है। और उन्होंने फ़ौज के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, क्योंकि अब फ़ौज के लिए ये बड़ा मसला है कि जो कि एक आर्मी चीफ वो शख्स लगाएगा जो सदाइफ तो मुजरिम है, इश्तिहारी है, फरारी है, मफरूर है, भगोड़ा है, डॉनलिस्ट करने वाला है, फौज के खिलाफ फौज के खिलाफ कंपेन करवाने वाला है, भारत में बैठकर फौज के खिलाफ साजिश करने वाला है। तो ये बात इस शहबाज शरीफ के इतराफ़ ने अदलिया के लिए और फौज के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। अदलिया अब कैसे उन फैसलों को बरकरार रखेगी जो अदलिया ये समझती थी कि फैसला स्पीकर ने किया है, और जो ये है ऑडियोज़ का तस्लीम करके इख्तियारात के तजावुज़ से इस्तेमाल का इन्होंने एतराफ़ कर लिया है। फ़ौज के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। फ़ौज किस तरह से इनसे आर्मी चीफ का तकर्रुर करवाएगी, जो कि एक जो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता, जो पाकिस्तान के इदारों को नहीं मानता, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, जिसकी करप्शन लूट मार के किस्से सबको पता है, जो साबित हो गए हैं, जो मुजरिम है, सजाए तो मुजरिम कैसे आर्मी चीफ की तकर्री करेगा। शहबाज शरीफ ने एतराफ़ करके फ़ौज को भी मुश्किलात का शिकार कर दिया है और अदलिया को भी मुश्किलात से दो चार कर दिया। ये बड़ा मसला है इस शहबाज शरीफ के लिए जो इन्होंने ये काम किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्यूटन की मुस्कुराहट जो है वो हमारे रूस के साथ अच्छे तल्लुकात का सबूत है। क्या बात है! वो हँस रहा था आपकी हमाकत की वजह से, जो आपसे वो हेडफ़ोन नहीं लग रहा था और गिर रहा था, वो उसकी वजह से हँस रहा था। और आप कह रहे हैं कि जनाब ये सबूत है कि हमारे प्यूटन से कितने अच्छे तल्लुकात हैं, ये सबूत है। उसके बाद जनाब वो कहते हैं कि 2-3 दिन पिछले जो हैं उनमें पेट्रोल प्राइसेस गिरी इंटरनेशनल मार्केट में। ये झूठ बोल रहे हैं, हालाँकि 1.5 माह हो गया है कीमतें नीचे जा रही हैं और कम तरीन पिछले कई बहुत लंबे अरसे में कम तरीन सतह पर है इस वक्त ऑयल प्राइसेस। लेकिन इन्होंने पिछले माह पूरे कम नहीं की, क्योंकि इन्हें पता था इसाकदार आ रहा है, ताकि उस मौके पे हम कम करेंगे और लोगों को कहेंगे कि इसाकदार को क्रेडिट जाता है। हालांकि इन्होंने लोगों के सैकड़ों अरब जो है लोगों की जेब से इजाफी निकाले हैं, ये सारी महंगाई करके, ये पेट्रोल कीमतें कम ना करके, और आप इसाकदार को अच्छा बनाने के लिए जो है वो कम करवाई जाएंगी। और फिर वो कहते हैं कौन दुआ करे डॉलर 100 पर आ जाए।
मतलब कौम की दुआओं पे ये मुल्क बाकी चल रहा है। बाकी तो जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो मुल्क के साथ तबाही और बर्बादी हो रही है, अल्लाह ताला करम ही करे इस मुल्क के ऊपर। और वो कहते हैं कि इमरान खान ने कभी लोगों को सब्सिडी नहीं दी थी, हमने तो बड़ी सब्सिडी दी, झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, जिसकी मरीम नवाज बंद करना चाहती हैं, एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, हाउसिंग स्कीम, मेरा घर, जो घर के हवाले से कामयाब जवान, कामयाब पाकिस्तान, कामयाब किसान, इतने प्रोजेक्ट, इतने मनसूबे, और 150 पे वो पेट्रोल छोड़ कर गए थे, जो आप 250 पर ले गए थे, और अभी भी आपने कीमतें इतनी ऊपर रखी हुई हैं। तो ये उन्होंने झूठ बोले हैं। सबसे बड़ा बड़ा ब्लंडर यही है, उन्होंने मान लिया है। नवाज शरीफ से मुशावरत भी आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से, और जो है दो एतराफ़ जो है इनके गले पड़ सकते हैं और इनके ऊपर केसेस बन सकते हैं। अदलिया के लिए भी इन्होंने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।